कह दो भी तो मर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब पत्नी कहती है कि एक आना की बात है, आप कह रहे हो कि उनसे कह दो कि मर गए। नहीं कही तुम जाके बोल दो कि वो तो है ही नहीं है और मर गए। तो जैसे ही दरवाजे पे आई का पंडा बाबा वो तो मर गए। अब भगवान कहते हैं कि एक आना के पीछे देखो, दानचंद्र ने ये भी कह दिया कि हम तो मर गए। तो कहा अब हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो हमारे यजमान थे, अब मर गए हैं तो उनका अंतिम संस्कार हम ही करवाएंगे, फिर हम यहां से जाएंगे। ये दौड़ी दौड़ी फिर अंदर आई। तो कहा वो बोल रहे हैं कि अब मर गए हैं तो आपकी जो भी अंत्येष्टि होगी उसमें शामिल होंगे। तो कहा तुम एक काम करो, हम सांस रोक के पड़े हैं, आने दो। इसने सांस रोक के पड़ा है, भगवान भीतर आए, कहा दानचंद दानचंद। पत्नी भी होशियार थी, जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ला पड़ोस के आदमी इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे भीड़ लग गई। तैयारी हुई कि जल्दी करो जल्दी करो, वो होता है ना जल्दी करो। पत्नी अब कह रही है कि ये मरे नहीं हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पत्नी कहती है कि ये मरे नहीं है, वो सही कह रही है। कई लोग कहते हैं कि ये मरे नहीं है, ये जिंदा है, तो वो कह रही है ये मरे नहीं, ये जिंदा है, इन्हें छोड़ दो। तो मोहल्ला वाले कहते हैं कि सदमा बैठ गया इसलिए ऐसी बातें कर रही है। भगवान तो पंडा बने खड़े थे। दानचंद्र ने अपनी सांस रोक के रख ली। तैयारी हुई, फिर भी आंख खोलने को तैयार नहीं है। अब कंजूसी की भी हद है, आंख नहीं खोल रहा, चाहे मर जाएंगे लेकिन एक आना नहीं देंगे। ले गए शमशान में। शमशान में जैसे ही पहुंचे हैं और चिता पे इनको लिटा दिया। पूरी तैयारी हो गई तो भगवान ने गांव वालों से कहा कि देखो भैया हमारा यजमान था, हमें थोड़े कान में इसके कुछ कहना है, उसके बाद जो आप लगे वो आप कर देना। दानचंद्र के पास गए भगवान की, दानचंद्र आंखें खोलो। दानचंद्र आराम से कहता है हम आंखें नहीं खोलेंगे, हमें एक आना देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा देखो दानचंद्र हम भगवान हैं, अब तो आंखें खोलो। तो दानचंद्र कहता है कि पहले बोलो कि एक आना नहीं लोगे, इसके बाद फिर हम आंखें खोलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा पहले बोलो। अब इसने बड़ी हिम्मत करके आंखें खोली तो देखा कि वही पंडा फिर खड़ा है। भगवान थोड़ी दिख रहे हैं। कहा ये तो वही पंडा है। तो कहा हम आंखें नहीं खोलेंगे। तो कहा खोल लो आंख, हमें वो नहीं चाहिए। तब जाके आंखें खोली। दानचंद्र ने, दान की बड़ी महिमा है, दान की महिमा ऐसी है। अच्छा बड़े बड़े दानी भी हुए हैं। कर्ण के बारे में महाभारत में एक प्रसंग आता है कि कर्ण इतना बड़ा दानी था, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जो हैं वो विजय श्री को प्राप्त कर लिए। अर्जुन और भगवान कृष्ण बैठे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आज कर्ण का मैंने वध कर दिया, उसको घायल कर दिया। भगवान कृष्ण की आंखों से अश्रु बह रहे हैं कर्ण के लिए। भगवान रो रहे हैं। तो कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हो? तो कहा आज कर्ण को बड़ी वेदना हो रही है। तो कहा उसमें रोने की क्या बात है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम अभी कर्ण को समझते नहीं हो, कर्ण क्या है? तो कहा क्या है? योद्धा था, युद्ध में घायल हो गया है और अब तो मरने वाला होगा या शायद मर गया होगा। तो कहा नहीं, कर्ण बहुत बड़ा दानी है। तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि कैसा दानी है, कैसा दानी है। तो कहा इसके लिए तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब भगवान बने ब्राह्मण और अर्जुन को भी बना लिया ब्राह्मण। पहुंचे कुरुक्षेत्र में। जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो कर्ण की स्थिति ऐसी थी, क्योंकि अर्जुन के बाण लगे थे पूरे शरीर में, पूरे शरीर से जो था वो रक्त बह रहा था। अब पहुंचे,
जैसे ही देखा कि कर्ण जो है वो लहू से लथपथ है, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम बोलना मत, सिर्फ देखना कि कर्ण आखिर है कौन। ब्राह्मण वेश में भगवान जैसे ही पास में पहुंचे, हिम्मत तो थी नहीं क्योंकि इतने बाण लगे थे। देखते ही प्रणाम किया कि ब्राह्मण देवता आप यहाँ कुरुक्षेत्र में, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो भगवान ने कहा कि हमने तो तुम्हारा नाम सुना है कि तुम बड़े दानी हो। कितने बड़े दानी हो? तो कहा कन्या का विवाह करना है। लोगों ने कहा कि कर्ण जो है वो बहुत बड़ा दानी है और हमें दान निश्चित ही मिलेगा। तो कर्ण जो था वो मुस्कुराने लगा, मुस्कुरा रहा है कि ब्राह्मण देवता आप तो देख रहे हो कि मेरे पूरे शरीर से लहू बह रहा है, कितने बाण लगे हैं। तो कहा हमने तो नाम सुना था कि कभी अगर कर्ण से किसी ने कुछ मांगा है तो कभी मना नहीं किया। तो फिर भी कर्ण कहता है कि अब आप आए हो, देने के लिए तो कुछ नहीं है। सामने वो पत्थर डला है, पत्थर अगर आप उसको उठा सकें, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, मेरी ऐसी है कि मैं उस पत्थर को उठा सकूं। अगर आप वो पत्थर, ब्राह्मणों से सेवा तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आज मेरे शरीर में रक्त नहीं है। तो कहा पत्थर, कहा आप पत्थर भी मत उठाइए। तो घिसकता हुआ, सरकता हुआ उस पत्थर के पास पहुंचा है कर्ण। सोने के दांत लगे थे 4 कर्ण के मुंह में। पत्थर उठाया और अपने मुंह में मान लिया और हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि ब्राह्मण देवता, अब आप सुन के आए हैं कि कर्ण दानी है, मेरे पास आज देने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दांत जो है ना, ये स्वर्ण के हैं, अगर इनसे आपका काम चल सके तो आप इनको रख लीजिए। भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह गई। अर्जुन सब देख रहे थे कि भाई दानी हो तो कर्ण जैसा हो। अर्जुन समझ गया कि नहीं, कर्ण इतना बड़ा दानी था। भगवान ने कहा अर्जुन देखा तुमने, तुम में और कर्ण में क्या अंतर है? ऐसी अवस्था में भी जो दूसरों को देने की हिम्मत रखता है तो वो हो सकता है सिर्फ कर्ण। दान की ऐसी महिमा है। भगवान ने कहा अपने रूप में आए, कहा कर्ण तुमने जीवन भर दिया है और आज भी हमको तुमने दिया है। कहा गोविंद आप छलिया हो, ऐसे छल करके क्यों आए? तो कहा हम तो दिखाने लाए थे अर्जुन को, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुमने जीवन भर दिया है, तुम हमसे कुछ मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। कर्ण कहता है कि देखिए ब्राह्मण देवता, अब तो आप गोविंद हैं, फिर वो अगर मुझे लेना ही होता तो फिर मैं देता क्यों? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा नहीं हम तुम्हें देंगे। तो कहा अगर दे सकते हो तो सिर्फ एक चीज दे दो, थोड़ी समय बाद मेरे प्राण निकलने वाले हैं, जहां किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो वहां मुझे आप अंतिम संस्कार कर देना, मेरी अंत्येष्टि कर देना। इतना कहते कहते कर्ण ने प्राण छोड़ दिए। भगवान ने पूरी पृथ्वी पर देखा कि ऐसी कोई जगह है तो ऐसी कहीं कोई जगह नहीं है जहां मुर्दा ना जला हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज की बात नहीं, अनादिकाल से चली आ रही ये भूमि। कहा ऐसी तो जगह ही नहीं है। तो भगवान ने अपने हाथ पे कर्ण को रखा और अपने मुंह से मुखाग्नि दी। धन्य है कर्ण, धन्य है कर्ण कि भगवान ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन राम बोलो बोलो मन राम राम बोलो रे।
सेवा करो रे। मात पिता की सेवा करो रे। माता पिता की सेवा करो रे। माता पिता की सेवा करो रे। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगे। राम राम बोलो मन आए, राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन राम राम बोलो रे। बोलो 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 मन, राम राम बोलो रे। गौ माता की सेवा करो 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 रे। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगे। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगे। राम राम बोलो बोलो। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन राम राम बोलो रे। बोलो 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 मन, राम राम बोलो रे। बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन राम राम बोलो रे। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो रे। बोलो 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 मन राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की। जो हमारी माताएं बैठी हैं यहाँ सामने, वो थोड़ा थोड़ा सा आगे खिसक जाएं। आगे आ जाइए, पीछे वहाँ जगह नहीं है बैठने के लिए। थोड़ा सा आगे हो जाइए सभी लोग। थोड़ा थोड़ा खिसकिए आगे, बहुत जगह है, खिसकिए। आराम से खिसकिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे वाली जो माताएं खड़ी हैं वो भी बैठ जाइए वहीं। बीच में अपने स्थान पर बैठ जाइए। तत्र श्री विजरियो भूति धुरवाणी धर्म धर्म महा। जीवन की डोर अगर कन्हैया के हाथों में सौंप दी तो हमारा जो जीवन रूपी रथ है ये भव से पार हो जाएगा। जीवन में कन्हैया जैसा एक सारथी होना चाहिए। वो कन्हैया जैसा सारथी जिसके जीवन में है तो वो भव से पार कर जाएगा। आगे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कर्मयोगी परीक्षित से कहते हैं कि महाराज सूर्यवंश में तो बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन सूर्यवंश की विशेषता है कि जितनी संतानें हुई हैं सब यज्ञ से हुई हैं, बिना यज्ञ किए कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही महाराज दशरथ जी जो थे बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा
गौ भक्त, ब्राह्मण भक्त और संत भक्त थे। उनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जहां भगवान नारायण ने राम बन के आए थे। एक बार वो पति मन माहे, भाई गिलानी मोहे नाही, भाई गिलानी मोहे सुख नाही। एक बार वो पति मन माही, एक बार वो पति मन माहे। पहुंचे गुरु जी के पास। वशिष्ठ जी ने स्वागत किया आश्रम में कि राजन, किस उद्देश्य से आए हैं, आपका अचानक यहाँ आना किस लिए हुआ है? तो कहा गुरुदेव, 4थी अवस्था चल रही है लेकिन संतान नहीं है, इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, संतों के पास जाते हैं थोड़ा विनम्र भाव। आज साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं दशरथ जी वशिष्ठ जी को कि आप तो हमारे कुलगुरु हो, आपने बड़े बड़े हमारे वंशज जो थे राजा महाराजा, उनका भी आपने कल्याण किया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे संतान होने वाली नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने बड़ी गंभीरता से कहा कि राजन, चिंता क्यों करते हो, चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से तुम्हें 4 संतान सरकार की जय। तो कहा पुत्रेष्टि यज्ञ तो हो जाएगा, लेकिन करेगा कौन? तो कहा श्रृंगी ऋषि इसमें एक्सपर्ट है, श्रृंगी ऋषि को आप बुलाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ जी ने, कहा इनका पुत्रेष्टि यज्ञ आप करिए। यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए खीर लेके, तीनों रानियों को खीर खिलाई गई। 4 धीरे 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 समय बीता। कौशल्या के यहाँ भगवान राम प्रकट हो गए। अब भगवान जब राम आए तो कौशल्या तो साक्षात भक्ति है, ज्ञान जो है वो दशरथ है और भक्ति जो है वो कौशल्या है। तो भक्ति के वश में भगवान होते हैं। ज्ञान के माध्यम से आप भगवान को अपने वश में नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति के माध्यम से आप पुनीता सुकल पक्षे अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्षे अभिजित हरि प्रीता, सुकल पक्षे जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत के महीने में 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष में ठीक 12 बजे भगवान राम का प्राकट हो गया राजा दशरथ के महल में। अब भगवान आए तो भगवान शंख चक्र और गदा चतुर्भुज रूप लेके आ गए और कौशल्या के आगे आके खड़े हो गए। तो कहा माता माता, कौशल्या ने कहा आप? तो कहा आपने ही तो हमें मांगा था कि तुम समान। तो कहा मेरे समान मैं ही हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, और मैं चतुर्भुज रूप में आ गया। तो मैया कौशल्या कहती हैं कि तुम पुत्र बन के आने वाले थे, तुम तो पिताजी बन के आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहा पिताजी बन के थोड़ी चाहिए, बाल रूप में आइए। 4 हाथ का बेटा किसी को होता है क्या?
अरे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यहा कीजे सुरीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा हो भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध मनहारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहार लोचन अभिरामा तनु गण श्यामा निज आयत मुझ चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी गण डोरी स्तुति डोरी देवी करो आया गुण ज्ञाना तीर्थ हमारा वेद पुराण भजन करुणा सुख सागर सब गुण आगर देखा हरि सुखी सर्वदा शोभ लागे जन अधुरागे भयं प्रगट श्री कर माया माया रोग रोग प्रतिवेद कहे गुर सोमासी उपहार सुरत धीर मति फिरे उपजा जप ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम रहे आपुति बोले सोरति बोले रजहु तात यह रोग सुलीला प्रिय लीला यह सुख परम अनूप सुनी बचन सुजारा रोदन तारा हुई बालक सुर गोपा यह चरित निभावई हरिपद पावन तेरा पदई भव कपाला धीर दयाला कौशल्या हर सिद्ध हरिकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप मेरे मनोज अवतार विधि मिटे तरू माया जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही सुना कानों में कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, पुत्र जैसे ही सुना है तो इतने प्रसन्न हुए हैं, तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया और बड़ी भारी दान दक्षिणा वहां दशरथ जी बांट रहे हैं। वशिष्ठ जी आए, सस्वागत उनका सम्मान किया, कहा गुरुवर अब तो 4 संतान हो गई, इनका नामकरण आप करिए। आपके आशीर्वाद से आज मैं पिता बन गया हूं और अयोध्या में फिर से नव मंगल गीत जो हैं वो गाने प्रारंभ हो गए हैं। तो कहा इनका नाम करिए जो जो आनंद सिंधु सुखराई सीकर तेत्र लोक सुवासी, जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। कहा जो कौशल्या जी की गोद में बैठे हैं जे परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप साक्षात नारायण है, इसलिए इनका जो ज्ञानियों के हृदय में निवास करेंगे, भक्तों के हृदय में वास करेंगे, इनका नाम होगा राम रामचंद्र की। फिर कहा जे जो कैकेयी के गोद में बैठे हैं इनका नाम क्या होगा? तो कहा विश्व भरण को
सण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। कहा पूरे विश्व को पालने की जिनके अंदर क्षमता है इनका नाम होगा श्री भरत। ऐसे थे संत भरत। अब सुमित्रा जी की गोद में दो दो बालक, तो कहा इनका, तो कहा जाके सुमेरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहा जिसके सुनने से शत्रुओं की रूह कांप जाएगी इनका नाम होगा शत्रुघ्न। तो कहा अभी एक और है, कहा ये तो राम के लाडले हैं, छोटे भैया हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम उदार। तो कहा जे राम का सबसे प्रिय होगा और राम को चाहने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा लक्ष्मण। हमेशा जो अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार चलेगा इसका नाम होगा लक्ष्मण। ऐसे गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार उनका कर दिया। हमारे यहाँ 16 संस्कार में नामकरण संस्कार भी मुक्त है। तो कहा गुरुजी आपको बारंबार प्रणाम, जो आप यहाँ आए। अब राजा दशरथ तो खुश थे क्योंकि 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। गुरु जी की विदा की। धीरे धीरे अब रामचरितमानस आप सभी जानते हैं, धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। शिक्षा दीक्षा सब वहीं हुआ। भगवान ने बहुत जल्दी समय में शिक्षा ग्रहण की है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। अच्छा एक चीज और है, भगवान ने राम ने जो किया है वो करना चाहिए। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि राम ने जो किया है वो करें, और कृष्ण ने जो बोला है वो करना चाहिए। जो किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो बोला है वो करना चाहिए। सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले माता और पिता को प्रणाम, इसके बाद अपने गुरुजन जो भी हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। और अल्पकाल में जो है वो सारी विद्याएं इनके अंदर प्रवेश कर गई। ऐसे दिव्य जो थे भगवान राम, गुरु जी ये ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, कहते हैं ब्रह्म को देखना है। अरे जिनने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेंगे। जिनने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा और कहते हैं हम ब्रह्म को देखेंगे, तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त देखो, सुबह उठना सीखिए। जब आप सुबह उठेंगे तो तेजो वृद्धि यशो बलम, स्वतः भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, तो ब्रह्म भी मिलेंगे और भगवान की कृपा के भी आप पात्र बनेंगे। दिनचर्या ऐसी हो कि सुबह उठना है, स्नान करना है, भगवान का भजन, ज्यादा नहीं तो एक माला करें, पर करें। जब डॉक्टर बोलते हैं खाली पेट एक गोली खानी है तो मजबूरी में खाते हैं। एक गोली मजबूरी में खाली पेट लेनी है तो लेते हैं। ऐसा ही हम बोल रहे हैं कि एक माला करिए, माला करेंगे तो सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाएंगी, पर आप करिए तो। डॉक्टर की बात पर विश्वास है, क्योंकि जीना है, जीना है तो खाना है। अगर गोली नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे। ऐसे ही भगवान का भजन है, आत्मा का भोजन तो भजन है। अगर आत्मा तृप्त होती है तो शिवा भजन के वो तृप्त नहीं होती। इसलिए हो सके तो भजन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। चलिए।
चलिए अपन भजन करेंगे और भगवान का तालियों की सेवा के साथ। वह मोदिल मोती के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। इतनी छविरास अनर्थ कहा जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में सरोज सुधारस में नव प्रेम लता अभिराम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला हरि नाम गाने वाला हरि का ही प्यारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। हरि लाल की। व्यासनंदन सुखदेव जी कर्मयोगी सम्राट परीक्षित से कहते हैं कि जो मैंने सूर्यवंश का जो वर्णन सुनाया है, राम जी का जो मैंने जन्म उनकी लीलाएं आपको बताई हैं, इसके बाद मैं बात करूंगा चंद्रवंश की। तो महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु इतनी संक्षेप में नहीं सुनना, आप हमें बताइए हमारे जो दादा थे वो 5 भाई थे और कौरवों के पास दुर्योधन कर्ण भीष्मता में बड़े बड़े योद्धा थे। हमें
आप विस्तार से बताइए कि उनने कैसे जन्म लिया। और हमने सुना है बलराम जी एक है लेकिन दो माताओं के पेट में गए थे, वो भी आप हमें विस्तार से बताइए। तो व्यासनंदन सुखदेव कहते हैं द्रोयास्त्रा विलुष्टमिद्यम मदंगम संतान बीजिया कुरु पांडवानाम जुगो बुकुक्षी गतम माता। कहा देखो परीक्षित, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का जो चरित्र है और अगर उसका हम कथा के रूप में उसको कहें तो कई पीढ़ी निकल जाएंगी, लेकिन भगवान की कथाओं का गुणानुवाद हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमें अच्छा लगा कि तुम्हारे मन में जिज्ञासा है कि आप हमें पूरा वर्णन करके बताएं। तो कहा ध्यान से सुनो, कुछ पानी वगैरह पीना है तो पी सकते हो। तो कर्मयोगी परीक्षित कहते हैं कि महाराज ना हमें प्यास लग रही है ना हमें भूख लग रही है, आप तो कथा रूपी जो अमृत है वो आप हमें पिलाइए और मैं सुनना चाहता हूं। ये कथा की भूख थी। कथा की भूख ऐसी थी कि 7वें दिन तक्षक आएगा और निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस परमात्मा कृष्ण की मुझे कथाएं आप सुनाइए। तो कहा ध्यान से सुनो, भगवान कन्हैया ने अर्जुन का साथ देते हुए तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर महाराज जी उनको हस्तिनापुर का राजा बनवाया। भगवान भक्त वत्सल हैं, तुम्हारे परिवार के ऊपर उनकी असीम अनुकंपा थी। मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। नैसाति दुसहा चून्मां त्याक्तो दम पिपातते पिबंतम त्वान्मुखम भोजस्वतम हरि कथामृतम। महाराज आप विस्तार से बताइए, क्योंकि मैं भूखा हूं, मुझे कथा विस्तार से सुननी है। तो कहा ध्यान से सुनो, उग्रसेन महाराज अपने राज्य में सभी जनता को खुश रखते, गौ ब्राह्मण का पालन करते। एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। जब वो नगर के बाहर निकले तो दुर्मिल नाम के राक्षस की परछाई उनके ऊपर पड़ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्मिल नाम के राक्षस की परछाई गर्भवती महिला के ऊपर पड़ गई। अब जब परछाई पड़ी तो महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को बुलाया। कहा आप बताइए, जो हमारे यहाँ संतान होने वाली है इसका भविष्य क्या है। जब उनने अपने गणित लगा के देखा तो कहा महाराज ये संतान अगर होगी तो आपके राज्य को भी नष्ट कर देगी और आपको भी नष्ट कर देगी। तो कहा क्या करना चाहिए। तो कहा उससे अच्छा ये है कि इसका जन्म हो और इसको कहीं छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे समय बीता, संतान हुई। महाराज उग्रसेन ने पत्तों में लपेटा और नदी में बहा दिया। अब जब नदी में बहाया तो महाराज सूरसेन वसुदेव जी के पिताजी, समझना कथा थोड़ी। महाराज सूरसेन ने उस बच्चे को पकड़ लिया और लेके आ गए अपने घर। जब घर लेके आए तो वसुदेव जी और इस पुत्र का पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे समय बीता। नारद जी ने बता दिया कि तुम इनकी संतान नहीं हो, तुम महाराज उग्रसेन की संतान हो। इसको बड़ा भारी क्रोध आया तो कहा मैं महाराज उग्रसेन की संतान हूं, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। कंस ने कहा अब मैं महादेव की आराधना करूंगा। जे गया पर्वत पे, इसने महादेव की बहुत भारी आराधना। भोलेनाथ इसके ऊपर प्रसन्न हुए और एक धनुष दे दिया। लेकिन कहा कंस तुमने मेरा तप किया है और मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ये धनुष देता हूं,
लेकिन ध्यान रखना, धनुष शिवा नारायण के कोई तोड़ेगा नहीं, और जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसने धनुष तोड़ा वो तुम्हें भी तोड़ देगा, और तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब वहां से आया जे मथुरा आके इसने अपना एक दल बना लिया, जिसमें सक्तासुर, पूतना, चारूण, मुष्टिक, अघासुर, बघासुर, एक मंडली तैयार की और पहुंच गया घर कि पिताजी आप जैसा पिता नहीं देखा, आपने बचपन में ही मुझे त्याग दिया था। तो कहा हमसे गलती हो गई महाराज उग्रसेन कहने लगे। तो कहा आज के बाद जो होगा मथुरा को मेरे हिसाब से होगा। अब इसने क्या किया, धीरे धीरे पूजा पाठ बंद करवाना शुरू कर दिया। पूजा पाठ बंद, हवन होम बंद, ब्राह्मणों को सताने लगा। अच्छा एक चीज और है, जब जब राक्षसों के अत्याचार बढ़े हैं तो सबसे पहले ब्राह्मणों के पीछे लगे हैं। रावण हो या कंस हो, ना पूजा कर सके ना पाठ कर सके, कुछ नहीं। महाराज उग्रसेन ने कहा कि बेटा जी ठीक बात नहीं है, तुम क्यों हवन पूजन पाठ और ब्राह्मणों को भजन नहीं करने देते। कहा पिताजी आपकी उम्र हो गई है, इसलिए अब बाहर नहीं, आप जेल में रहो। महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। इसका अत्याचार इतना भयंकर हो गया था कि ना मंदिरों में मूर्ति थी, ना कोई पुजारी था, ना पूजा करने वाला था। हत्या, संतों की हत्या, पृथ्वी जो है वो त्राहिमाम करने लगी थी। अब जब पृथ्वी ने त्राहिमाम किया तो गौ का रूप धारण करके पृथ्वी पहुंच गई ब्रह्मलोक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। गौ जो है वो साक्षात जगदम्बा स्वरूप है। गौ के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, और ये यथार्थ सत्य है। आगे कथाओं में आएगा कि नारायण जिस गौ के पीछे 11 वर्ष तक जिसने अपने पैरों में कुछ पहना नहीं है, नंगे पैर चले हैं उस गौ के पीछे 11 वर्ष भगवान गाय के पीछे गोकुल और वृंदावन में। तो गाय कोई साधारण थोड़ी। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पहुंची ब्रह्मा जी के पास। कहा त्राहिमाम भगवन ब्रह्मणे त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। इतना अत्याचार हो रहा है, इतना पाप हो रहा है कि मेरी रूह कांप गई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी तुम चिंता मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र भगवान अवतार लेने वाले हैं, और जब वो अवतार लेंगे तो निश्चित ही तुम्हें पापों से मुक्त करेंगे, तुम्हारे भार को भी हल्का करेंगे। तो देवताओं ने जैसे ही सुना कि भगवान कन्हैया जो हैं वो अवतार लेने वाले हैं, तो सबने योजनाएं बनाना शुरू कर दिया कि जब भगवान अवतार लेंगे तो हम क्या बनेंगे। मृत्युर जन्म बताम देहेन सहजायते अधब्बा शब्द सदांते वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवा। तो कहा जब भगवान लेंगे तो सबकी अपनी अपनी लीलाएं होंगी, सभी लोग चलेंगे और जाना भी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इस बार हम छोटे नहीं, हम बड़े बनकर जाएंगे। यहां नीचे जो था कंस के महल में, कंस ने सोचा कि वसुदेव के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं। चाचा जी की बहन थी, महाराज उग्रसेन तो भीतर थे। कहा मैं अपनी जो प्रिय बहन है, मेरी छोटी बहन देवकी, इसके लिए सर्वोत्तम वर जो है वो है वसुदेव। तो कहा अगर वसुदेव से मैं इसका विवाह करता हूं तो निश्चित ही यह सुखी रहेगी। बहन को प्यार करता था, प्रेम था, दुलार करता था। तैयारी हुई। अब तैयारी ऐसी हुई कि विवाह में इतने धूमधाम से इसने विवाह रचा,
सब प्रकार के जो हैं नर नारी सब वहां इकट्ठे होने लगे, क्योंकि कंस की बहन का विवाह है वसुदेव के साथ। देवकी का विवाह जो है वो वसुदेव के साथ होने वाला है। सुन सुन के लोग इकट्ठे होने लगे। वो कुछ तो डर की वजह से इकट्ठे हो रहे थे, जो नहीं जाते तो मजबूरी में जा रहे थे, नहीं जाते तो कल लिस्ट बनती कि पता नहीं कौन आया है कौन नहीं आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धूमधाम से बारात लगी। वसुदेव जी बारात लेके पहुंचे। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया है। दृष्टमानं ते कुक्षे गदा स्वागतम साक्षात वसुदेव त्वं भाज्यम यदुनाम भविता तदात्मजः। आपका स्वागत है, आप आइए। बढ़िया विधि विधान के साथ ब्रह्म विवाह की जो पद्धति होती है, देवकी और वसुदेव का विवाह करवा दिया। हो गया तो कहा प्रिय बहन है, इसको छोड़ने के लिए भी मैं जाऊंगा, रथ तैयार करवाइए, इसको मैं छोड़ के आऊंगा। रथ तैयार हुआ, कहा सारथी भी मैं बनूंगा, मैं ही जाऊंगा। आगे कंस बैठा है, पीछे देवकी और वसुदेव बैठी हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी इतनी आकाशवाणी जब हुई, कहा तू जिसको लेके जा रहा है उसके गर्भ से जो 8वीं संतान होगी तेरा काल होगी, तुझे मारेगी। कंस ने जैसे ही सुना कि इसकी 8वीं संतान द्वारा मेरा वध होगा, तत्क्षण रथ वहीं रोक के कहता है कि ये क्या था। तो वसुदेव और देवकी ने भी सुना था। तो वसुदेव कहते हैं कि महाराज शांति रखिए, कुछ नहीं है। तो कहा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अपनी तलवार निकाली और कहता है मैं देवकी को खत्म कर दूंगा। वसुदेव हाथ से हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज आपको शोभा नहीं देता, आप एक स्त्री पे हाथ उठाएंगे। अरे आप तो सूरवीर हैं, परमवीर हैं, यदुकुल शिरोमणि हैं। ऐसी तारीफ वसुदेव, क्योंकि वसुदेव जो थे वो बड़े बुद्धिमान थे। कहा महाराज आपको शोभनीय नहीं है जे, स्त्री पे किसी सूरवीर को हाथ नहीं उठाना चाहिए। और फिर तो ये आपकी धर्म पत्नी है, अभी अभी आप कन्यादान करके आपने इसको मुझे सौंपा है। पत्नी की रक्षा करना पति का परम धर्म होता है। वसुदेव जी रक्षा कर रहे हैं देवकी की। किसी भी हाल में हो, अगर जो पति पत्नी की रक्षा करता है वही सच्चे मायनों में उसका पति होता है। फिर भी कंस नहीं मारा, क्योंकि जो खल होते हैं ना, खल इनकी जल्दी समझ में नहीं आता। तो कहा सुनो वसुदेव, आकाशवाणी हुई है और इसकी 8वीं संतान जो है वो मेरा वध करेगी, इसलिए मैं इसको मारूंगा। अब वसुदेव ने बहुत प्रार्थना की कि महाराज मत मारो। तो कहा ठीक है नहीं मारूंगा, लेकिन फिर एक शर्त है कि तुम्हें मेरे यहाँ कारागृह में रहना पड़ेगा, और दूसरी बात जो भी संतान होगी वो तुम मुझे दोगे। वसुदेव बड़े सत्यवादी थे। सत्यवादी ऐसे थे कि अगर एक बार बोल दिया तो फिर बोल दिया। अब सत्यवादी तो कम ही होते हैं। दोनों को लेके गया और कारागार में डाल दिया। अब कारागार में डाला और बाहर जैसे ही निकल के आया, धीरे धीरे विचार कर रहा है कि पता नहीं क्या होगा। समय बीता, पहली संतान हुई।
वसुदेव ने कहा कि इसको कंस को देना है। देवकी ने कहा कि मेरा पुत्र, भाई कोई भी माँ हो अपना पुत्र कैसे दे सकती है। कहा नहीं, मैंने वचन दिया है कि मैं कंस को अपनी सारी संतानें दूंगा। लेके आए कंस के पास, तो कहा भैया ये मेरी पहली संतान है, उसका नाम भी है कीर्तिमान नाम था, जो देवकी के पहले पुत्र हुआ है, प्रथम पुत्र जो था उसका नाम है कीर्तिमान। जैसे ही लेके आया कंस खुश हो गया कि वाह वसुदेव, आज के समय में भी तुम जैसे सत्यवादी जो है वो अभी इस धरा पर हैं, तुम अपनी संतान मुझे देने के लिए आ गए। तुम लेके आए हो, खतरा पहले से नहीं है, खतरा तो 8वें वाले से है, 8वीं संतान, पहले से कोई दिक्कत नहीं है। 8वीं संतान जो होगी ना वो मुझे मारेगी, तुम इसको लेके जाओ। देवताओं ने विचार किया, आपातकालीन बैठक बुलाई देवताओं ने कि अगर इतना धर्मात्मा जे हो गया तो भगवान का अवतार होने वाला नहीं है, इसकी बुद्धि घुमाइए जिससे जे और पाप करे और अत्याचार करे। तो कहा क्या करें, तो कहा इस काम के लिए नारद जी सर्वोत्तम है, बनी बात को बिगाड़ दें और बिगड़ी बात को बना दें। नारायण नारायण, नारद के अलावा कोई नहीं कर सकता। नारद जी को सूचना दी गई। दूसरे दिन नारद जी जो थे वो पहुंचे कंस के यहाँ और कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कंस खुश हो गया कि आइए देवर्षि नारद, बहुत दिन बाद आए हैं, किस लिए आए हैं। तो कहा महाराज हमने सुनी है, आकाशवाणी हुई है। कि सुनी क्या है, जब आकाशवाणी होती है वो तो सुना पड़ता ही है कि देवकी की 8वीं संतान आपका वध करेगी। तो कंस ने कहा नारद 8वीं संतान वध करेगी, इसलिए हमने वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डाल दिया है। अब जैसे ही संतान होगी मैं उसका वध कर दूंगा। तो नारद जी कहते हैं कि आप तो इतने बुद्धिमान और चतुर हैं, हमने सुना है कि देवकी की पहली संतान हो गई। कहा हाँ हो गई है, और आपने लौटा भी दी। कहा हाँ हमने लौटा भी दी। तो आप ये बताइए, जब विष्णु छलिया है तो 8वां पहला नहीं हो सकता क्या, या पहला 8वां नहीं हो सकता। कंस की बुद्धि घूम गई। 8वां जो है 8वें में न आके अगर पहले में आ गया तो भी वो आपका वध कर देगा। फिर एक उदाहरण दिया कि ये फूल की पंखुड़ी है, अगर इस तरफ से अपन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर राउंड में इन्हें गिनेंगे तो फिर 8, तो 8वां पहला भी तो हो सकता है और पहला 8वां हो सकता है। कंस की बुद्धि घूम गई। ये बात तो सही है नारद। तत्क्षण कारागार में गया और कहा देवकी वो पुत्र मुझे दो। जबरदस्ती देवकी तो मना कर रही है, पर उस माँ के हृदय पे क्या बीत रही होगी। पहला पुत्र छीना और तत्काल प्राण के मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे समय बीता, जब भी संतान होती ये जाता और उसको मार देता। ऐसी 6 संतानों को इसने मार दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। 6 संतान हुई, 6 को खत्म कर दिया। 7वीं संतान के रूप में शेष नाम, जो लक्ष्मण जी बने थे त्रेता में, तैयारी कर रहे हैं कि इस बार हमें बड़ा बनना है। अभी हम छोटे थे तो राम जी ने जैसा कहा हमने वैसा किया, और सेवा भी हम उतनी नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जो है हम वो बड़े बन के जाएंगे, और बड़े बन के जाएंगे तो भगवान के साथ रहेंगे और भगवान की हम सेवा भी करेंगे। भगवान ने सोचा कि 7वां गर्भ जो है, अगर वहां इसका जन्म हो गया बलराम जी का, तो कंस तो तलवार लेके खड़ा है, तत्क्षण वहीं खत्म कर देगा। योग माया को तो में जाओ और संघर्षण क्रिया द्वारा जो है, वसुदेव की 2 पत्नी थी, रोहिणी भी पत्नी ही है। कहा गोकुल में रोहिणी है, देवकी के गर्भ को उठा के रोहिणी के गर्भ में
ट्रांसफर कर दो, भेज दो। योग माया द्वारा 7वां गर्भ जो था वो रोहिणी के गर्भ में भेजा दिया। कंस ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? तो कहा महाराज 7वां तो पेट में ही गोविंदा हे नमो नमः, कहा देवकी का गर्भपात हो गया है। तो कहा अच्छा रहा हमारे हाथों नहीं मरा, कम से कम पेट ही में खत्म हो गया है। अब रोहिणी के घर में पहुंच गए बलराम जी। यहां धीरे 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 समय बीता। जब समय बीता तो देवताओं को पता चला कि भगवान का अवतार होने वाला है। पृथ्वी जो है वो कंपायमान हो गई। पृथ्वी ने बहुत प्रार्थना की कि अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाइए। कि मया हत्यानंदा जाता खलु तवांत्रकृतम यत्र क्वा वा पूर्वम शत्रु माहिंसी कृपामृता। धीरे धीरे समय बीता। देवताओं ने योजना बनाई कि प्रभु आ रहे हैं, लेकिन प्रभु आ रहे हैं तो ऐसा ना हो, नहीं तो प्रभु भूल जाएं और मामा को ना मारें, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। भादों का महीना आया, दिन था बुधवार का, रोहिणी नक्षत्र। रात के ठीक 12 बजे देवताओं ने पहले खड़े होकर स्तुति की। क्या स्तुति कर रहे हैं देवता? किसी का नाम नहीं लिया देवताओं ने, किसी का नाम नहीं लिया देवताओं ने। देवता कहते हैं सत्यव्रतम। आप लोग भी बोलिए, भगवान का ध्यान करें क्योंकि भगवान का अवतार होने वाला है। साथ में बोलिए सत्यम सत्यस्य योनिम नियतम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवता कह रहे हैं आप सत्य हैं, आप सत्य हैं, सत्य के अलावा आप कुछ नहीं है। चाहे तो कह सकते थे कि आप नारायण हैं। तो कहा यहाँ कर्मी योगी परीक्षित जो हैं वो ज्ञान करना कहते हैं कि ये बार बार सत्य 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 क्यों कर रहे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज वो सत्य सत्य इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि भगवान जब जन्म लेंगे तो मामा की याद आ जाए और मामा को छोड़ दें। इसलिए देवता जो हैं वो उन्हें सत्य कह के पुकार रहे हैं कि आप तो सत्य हो और सत्य के पीछे आप भांति भांति के रूप लेते हो, इसलिए आप हमारी रक्षा करें और पृथ्वी को पाप से मुक्त करें। हमारे बीच में भी बाल गोपाल कृष्ण की झांकी आएगी। अब जो है भगवान का प्राकट्य ठीक भादों के महीने की अष्टमी को, रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन, और ठीक 12 बजे जो है भगवान कारागाह में प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े हैं। आज के चतुर्भुज रूप में फिर आ गए। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, पदम है और कमल पुष्प है। गोकुल में होगा क्योंकि नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बोले भाई बारिश हो रही है।
की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जो गायो जय कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय की जय हो। जब भगवान आते हैं कारागृह में, भगवान आए और देवकी वसुदेव जो है हाथ जोड़ के खड़े थे और भगवान को स्पर्श किया तो सारी बेड़ियां खुल गईं, सब दरवाजे जो थे वे खुल गए। यमुना जी जो थी वो बाढ़ पे थी और वसुदेव जी ने भगवान को पहुंचा दिया गोकुल। गोकुल से एक कन्या को लेके आए हैं। अब यहाँ नंदोत्सव जो है वो अपन मनाएंगे, इसके आगे कथा वो है कल करेंगे। लेकिन जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, कहने का मतलब ये है जहाँ भगवान आते हैं वहाँ बंधन खुल जाते हैं, और जब माया आएगी तो बंधन दरवाजे खुल गए, क्योंकि जहाँ नारायण का प्रादुर्भाव होता है वो वहाँ बंधन खुल जाते हैं। सभी लोग बैठे बैठे भजन का बोली नंद के लाला की जय हो। आप सभी को लाला के जन्म की बधाई हो। अरे लाखों बार बधाई। और जिसको झूमना है वो झूम सकते हैं। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही
इस बधाई के बाद हम सभी मिलकर आरती करेंगे। सभी स्थान पर खड़े हो जाएं और मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए सभी गाएंगे। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई गाड़ी। नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। गानो गान बताने सोचे अरे जमाना। नंद जी गौरी यशोदा गौरी, नंद जी गौरी यशोदा गौरी। आप लोगों को आनंद आ रहा है? ये लोग क्यों नहीं झूम रहे? जो नहीं झूम रहा उनको हमारे कन्हैया की कसम है। अरे हाँ बधाई है, अरे बधाई है और बधाई है, हाँ बधाई है। अरे वृंदावन धूम मची मारी, वृंदावन धूम मची मारी, आयो है जन्म दिन लाला। वृंदावन धूम मची मारी, वृंदावन धूम मची मारी, आयो है धूम मची मारी, आयो है जन्म दिन लाला।
धन्य भयो भगवान को आंगन प्रगट भई गाना जग भावन प्रगट भई गाना जग भावन तुम मंगल दिन तुम मंगल दिन आए प्यारे आयो है जन्म दिन लाला 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 जय हो। कान्हा के जन्मोत्सव में जिसने नहीं नाचा तो फिर कहाँ नाचेंगे। शादियों में तो खूब नाचा होगा आप लोगों ने। मन भगवान की कृपा है इसलिए भगवान का आज प्राकट हुआ है। इसमें अगर नहीं झूमे तो जीवन भर झूमते ही रहेंगे। अब आरती की तैयारी हो गई है। कल भगवान की गिरिराज झांकी रहेगी यहाँ। हम सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजन करेंगे। 56 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु वैष्णवे मातरं दीर्घमायुः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। और हम जानते हैं कि सभी लोग मंच पर आना चाहते हैं, पर हम ऐसी व्यवस्था बना दे रहे हैं जिससे कि आप कान्हा जी का पूजन कर सकेंगे। सामने आपकी कान्हा जी आ जाएंगे, उनका आप चंदन अक्षत से पूजन करेंगे। आरती के बाद सभी लोग चंदन अक्षत से पूजन करेंगे। आरती के बाद ओम कृष्ण की अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अति को तारो, बाबा की अति को तारो। गोपियन के प्राण सो प्यारो, गोपियन के प्राण सो प्यारो। इनके पर भारत छावर कीजिए, आरती भारत की। बलिदाओ को छोड़ो मैया, बलिदाओ को छोड़ो
मैया। ओ कटुआ के बोले मैया, कटुआ के बोले मैया। परम मुदित बने लीत बलैया, परम मुदित बने लीत बलैया। ये छवि जन बद बीज आरती वाल कृष्ण की तोतली बोली मधुर सुहावे, तोतली बोली मधुर सुहावे। सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे। सोई सुख दीजो इनको ध्यावे, सोई सुख दीजो इनको ध्यावे। अपने को अपनों बन लीजे आरती वाल श्री राधा वर सुधर कन्हैया। जन को नवनीत खुवैया, बन लेत चुनैया। अपना सर्वस इनको दीजे आरती वाल कृष्ण की लीजे। अपनो जन्म सुफल करेंगे, हरि गौर गानम करुणा के तारम। संसार सारम भुज केंद्र आरम, सदा वसंतम हृदयारे में। भवन नवानी जय नमः। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव वरदो जगदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। शीतलेतम जगन्माता, शीतलेतम जगत्पता, शीतलेतम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। पुष्पांजलि दीजिए। हरि ओम। ओम जद्रेन्द्रमय झंडदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः। तदन्तपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय पतये साहिने नमो वयं वैशवनाय कुर्महे। शमे कामान् कामिकामाह्य मह्यं कामेश्वरो वैशवनो दधातु। कुबेराय वैशवनाय महाराजाय नमः। ओम सति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयम् शमन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सार्वायुभयान्ताधापराधातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडदि ददप्ये ससलोको भगेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्स्या वसङ्ग्रही आवेक्षितस्य कामपरेर्विश्वे देवा सवासदैति। ओम विश्वात चक्षुरोत विश्वात मुख विश्वात बाहुरोत विश्वात स्पातो संबा भुव्यान्धमते संपतत्रैध्याव भूमे जनयन् देवैकः। ओम देमहे तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च वदमहे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुलया भगवाननाब्जैः पुण्णागजातिकरभैररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीरमण्डले त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिन्या दत्तग्रहाणा जगदीश्वर शान्तायो परिवारायो सायुधायो तृतीयायो सवायनायो हेतत मंत्रपुष्पांजलि में समर्पयामि। जिसके पास में पुष्पांजलि पहुंची है, अक्षर पहुंचे हैं, वो दूर से नहीं फेंकेगा, एक जगह स्थान पर एक लोग के हाथ में दे करके भगवान के चरणों में निवेदन करेगा। पापानि जन्मांतर कृतानि योगानि सर्वा निश्यन्तो दक्षिणायां पदे पदे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, नर्मदा महारानी की जय हो, सेनापति माई की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ और आज एकादशी का महापर्व है जो कि बहुत ही पुण्यप्रद माना गया है। और जो भी भक्तगण सद्गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेना चाहे वहीं कान्हा जी के सामने पूजन करके पूजन करवाएंगे अपने भगवान से। जय श्रीमन्नारायण। नंद के लाला की जय हो। जाएगा, प्रसाद लेके ही जाना है सबको। कल भगवान गिरिराज की प्रदक्षिणा करेंगे सब। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। ओ बच्चे में है रही जय जयकार, दिगर लाला जायो है। ओ बच्चे में है रही जय जयकार, दिगर लाला जायो है। ओ बच्चे में है रही जय जयकार, दिगर लाला जायो है। ओ बच्चे में है रही जय जयकार, दिगर लाला ब्रज में है रही जय जयकार, दिगर लाला जायो है। रही जय जयकार, दिगर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, दिगर लाला जायो है। लाला जायो है, दिगर लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार, दिगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, दिगर लाला जायो है। सब हिल मिल गावे, बाल
सब हिल मिल गावे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ब्रह्मरेण सवार तेरे पायो ब्रह्मरेण सवार तेरे पायो अमृत में जयकार नंद घर लाला जायो 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 देखिए ऊपर भी जो आ रहे हैं वो क्रम से आइए, क्रम से, ऐसा ना हो नहीं तो वजन ज्यादा हो जाए स्टेज पे। आप लगा दो आपकी तो बता दो, बताए रहने। फोटो निकलवा लें थे कोई निकाल लो पूछिए कौन बंद करते हैं।